खान पान किसी भी इंद्रिय का भोग है, पहले उसका चिंतन होता है और उस चिंतन में आप डूबते हैं सुखद भावना करके। चिंतन को कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हमें सृष्टि भासने लगती है। ये एक जादू है, एक माया का ऐसा आकर्षण है। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारी सामने दृष्टि बदल जाती है। तो जहाँ हमारा चिंतन हुआ कि शरीर में सुख है, पदार्थ में सुख है, पद में सुख है, धन में सुख है, यही सब सांसारिक सुख हैं। अगर चिंतन न हो और फिर आप किसी सुख को भोग करके उसका सुख का अनुभव करके बताओ तो हमें डायरी पास रखो और आपका हम चिंतन खींच लें भय द्वारा या प्रियता द्वारा, तो आपको कहीं सुख नहीं मिलेगा। कई बार हमने सत्संग में एकांतिक में भी कहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम जितने सुख चाहते हो मैं सब तुम्हारे सामने रखता हूँ, ये पूरा मकान है, इसके अंदर हर सुख तुम्हें मिलेगा जो चाहोगे, पर तुम्हें हम फिर शाम के गोली मार देंगे। डायरी पेन रखना और भोग करके हर सुख का निर्णय बताना। किसी भी सुख में उसे कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्रिया तो वो कर रहा है, क्योंकि उसका चिंतन आपने खींच लिया। अब चिंतन उसका मृत्यु में पहुंच गया कि अब उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने अपने चित्त को प्रेम के द्वारा भगवान में अर्पित कर दिया। तब उन्होंने, ऐसा नहीं कि सब महात्मा ब्रह्मचारी ही रहे हों या वनवासी ही रहे हों। वन में हम सब महात्माओं की वंश परंपरा से हैं। अगर मूल में देखो, गोत्रों की तरफ जब जाओ तो याज्ञवल्क्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, गर्ग गोत्र ऐसे पाया जाता है। मतलब हम ऋषियों की संतान हैं। उन ऋषियों ने अनुभव किया कि चिंतन के कारण ही विषयों में सुख है। नहीं तो भगवान ने लिखा दुखालयम अशाश्वतम, मृत्यु लोक में हर प्रकार से भोगने पर परिणामता दुख ही मिलता है, और अशाश्वतम परिवर्तनशील और नाशवान है। तो जो परिवर्तनशील है, नाशवान है, दुखमय, उसमें हमें सुख कैसे भासता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान का स्वरूप क्या है? इस देह को मैं मानना। जब तक हम देह को पुरुष भाव से नहीं स्वीकार करेंगे तब तक स्त्री शरीर में आकर्षण नहीं होगा। जब तक हम अपने को शरीर नहीं मानेंगे तब तक किसी भोग को हम अधर्म पूर्वक सेवन नहीं कर सकते। ये शरीरा अभिमान ही अज्ञान है। अगर अब हम चिंतन को, जो आपने कहा विषय सेवन करते हुए हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कि भक्ति भी चलती रहे और विषय सेवन भी चलता रहे, उसके लिए चिंतन, भक्ति का स्वरूप बाहरी नहीं होना चाहिए। इसके लिए चिंतन होना चाहिए। पहला, मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। एक एक शब्द याद रखना तो बिल्कुल फाइनल पे पहुंच जाओगे। मैं जैसा भी हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं कहता। मैं भगवान का भक्त हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं भजनानंदी हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। दूसरा, मेरे पास जो कुछ भी है मेरे प्रभु का दिया हुआ है। तीसरी बात, जो भी मैं भोग रहा हूं प्रभु की प्रसन्नता के लिए भोग रहा हूं। तो आप कह सकते हैं जैसे संतान उत्पत्ति क्रिया है, इसमें प्रभु की क्या प्रसन्नता है? तो शास्त्र प्रमाण है, जिन्होंने संतान प्राप्ति नहीं की उनको आदेश दिया गया है, जाओ तुम संतान उत्पन्न करो क्योंकि ये हमारी पूजा है। जैसे करदम जी प्रकट हुए, भगवान ब्रह्मा जी ने देखा इनकी तपस्या और वैराग्य में रुचि है, तो उनका नहीं, पहले संतान उत्पन्न करो क्योंकि मेरी पूजा होगी, सृष्टि पूजा। उन्होंने तपस्या की, भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और मांगा कि मुझे पत्नी प्रदान कीजिए। तो महाराज मनु की पुत्री देवहूति पत्नी रूप में मिली और भगवान स्वयं उनके पुत्र रूप में, कपिल के रूप में प्रकट हुए। अगर उस भाव को आप भगवत पूजा मान लें तो काम भाव भी आपके भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। जब हम उसे स्वयं भोक्ता बन करके धर्म के प्रतिकूल भोगते हैं, फिर वो आसुरी भाव हो जाता है, राक्षसी भाव हो जाता है, फिर वो पाप को प्रकट कर देता है। ऐसे ही आहार है। जैसे आप राज सैनिक हैं, अब आपके लिए हम कहें उबली हुई दाल पाइए और फुल्का पाइए और ये केवल थोड़ा सा सलाद ले, हम ऐसा नहीं कहेंगे। आपको जो भी हमारे देश की रक्षा के लिए, शरीर पुष्ट करने के लिए आहार दिया जाता है, उसे भगवान के द्वारा प्रेरित मानिए, क्योंकि आप राज सैनिक हैं। आपको कब कहाँ कैसी व्यवस्था होती हो घर नहीं है।
जैसी व्यवस्था होती वैसी व्यवस्था में मैं हूं। पर पहला सूत्र जो कहा था, मैं जैसा हूं प्रभु का हूं, तो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। और बीच बीच में नाम जप कर लीजिए, जो भी नाम भगवान का प्रिय लगे वो स्मरण कीजिए, और जो कार्य आपको मिला है उसे केवल केवल सत्य को सामने रखकर कीजिए, तो इसी में भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी, संसार के सुख भोगते हुए। अगर हम थोड़ा भी अपने पद से गिर करके चेष्टा करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। प्रणाम करते हैं अपने देश के उन सैनिकों को जिनके द्वारा हम सुरक्षित होकर भजन कर रहे हैं। अगर हमारे राज सैनिक अपने प्राणों की आहुति